रिकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम्पल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि थंबनेल पर भी आपने जस्ट देखा होगा, बेसिकली पीएचडी रेगुलेशंस को लेकर कई सारे बदलाव लगातार होते जा रहे हैं। उन्हीं में एक नया बदलाव आया है कि इस दफा आए हुए नए रेगुलेशंस में पार्ट टाइम पीएचडी का जो क्लॉज है उसे जो है ऐड किया गया है। ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी का जो क्लॉज है ऐड कर दिया है। मतलब कि वे सभी लोग जो क्या है, ऑलरेडी क्या है, जॉब में है। ठीक है, जो लोग जॉब में हैं वे पीएचडी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि पीएचडी एक ऐसी डिग्री जिसके साथ आप कोई और डिग्री करने का मौका नहीं देते, लेकिन नौकरी के साथ फिर पीएचडी कोई कैसे कर पाएगा। तो नई रिवाइज्ड जो इंफॉर्मेशन आई है, जिसमें बात की गई, वहां पर चेंजेस क्या किए गए कि चेंजेस ये किए हैं कि भाई इन केस आप जो पीएचडी करना चाहते हैं और नौकरी में भी है तो आप पार्ट टाइम पीएचडी का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन जो भी पीएचडी का उम्मीदवार है, ठीक है, ये कह सकते हैं जो भी व्यक्ति करना चाहता है, ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी अपने कार्यालय से या जिस भी विभाग में काम करता है वहां से कार्यालय से अपने लिए एनओसी लेनी होगी। तो आप अगर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं तो आपको पीएचडी करने की अनुमति है, आप पीएचडी कर सकते हैं। अब इसको लेकर कल भी मैंने आपको एक बात ऑलरेडी बता दी थी कि आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराने की अनिवार्यता नहीं है। तो ठीक यही चीज इनके लिए भी लागू है कि इन्हें भी रिसर्च पेपर पब्लिश कराने की किसी जर्नल में अनिवार्यता से रोक दिया है, कि मतलब किया सॉरी छूट दी गई है कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ऐसे में वे सभी छात्र जो कहीं किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी वे पार्ट टाइम पीएचडी का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। तो ये कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली हर्डल के, हाँ सब पीएचडी करनी है, नौकरी चल रही है, कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक समस्या आपको नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, उसके अलावा जो लोग नॉर्मल पीएचडी करना चाहते हैं, मतलब जाहिर सी बात है जिनको नेट वगैरह का फॉर्मेट करना है ये सब, तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी उन्होंने दोनों फॉर्मेट रखे हुए हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षा के माध्यम से या नेट के माध्यम से। मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि नेट में फॉर्मेट क्या रहता है आपका, 50 क्वेश्चन आपका जनरल पेपर टाइप का, ठीक है, प्लस 100 वाला आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है ये नेट में। वहीं विश्वविद्यालय स्तर पर भी यही प्रोसेस है, बस यहाँ पर 50 आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह यही जनरल पेपर जैसा सेक्शन आपका रखा गया है, ठीक है, और वहीं 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से हैं। बस ये एक अंतर है कि यहाँ पर बराबर बराबर दिया हुआ है। यूनिवर्सिटीज जो लेंगी वो 70% इस स्कोर कार्ड के बेस्ड पर और 30% इंटरव्यू के बेसिस पर वो लेंगी। इंटरव्यू कहें या एक तरीके से वाइवा कहें, उस बेसिस पर आप लेंगी। और ये दोनों मोड में, ऑनलाइन में साथ ही साथ में ऑफलाइन, दोनों स्ट्रक्चर पर ये होगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब ऐसे में सभी छात्र आप में से जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नेट के अपकमिंग एग्जाम के लिए के संबंध में हम लोग एक इवेंट लेकर आ रहे हैं, वरदान 2.0 के नाम से। आप जैसे ही अपने फोन में YouTube को ओपन करेंगे, ठीक है, YouTube ओपन करने के साथ ही आप यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम्पल चैनल पर जाएंगे और यहां पर जाते ही आपको दिखेगा वरदान 2.0 अपकमिंग। ठीक है, आप इस पर ओपन करिए इसको, और ओपन करने के बाद में जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो वो बेल आइकन पर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ में सेशन को लाइक करिए। लाइक करने के बाद में आप अपने फोन में जैसे ही नोटिफाई मी पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको जिस दिन इसका लॉन्चिंग है 16 नवंबर सुबह 10:50 आपके पास में समय रहते सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वे सभी छात्र जिन्होंने अभी तक वरदान 2.0 को नहीं किया है वो जाकर YT पर करें, लाइक करें और साथ ही साथ में अपने फोन में रिमाइंडर ऑन करके रखें।
16 नवंबर सुबह 10:50। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।